गोत्र पाठ पूजन में आप ब्राह्मण के द्वारा उसका ले सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी को अपना गोत्र नहीं पता तो वो किसी भी ब्राह्मण के पास जाए और संकल्प करवा कर वो उससे उसका गोत्र ले सकते हैं, मांग सकते हैं। अब कोई बोले कि ये शब्द मैं कह रहा हूँ किस आधार पर, ये मेरे वचन नहीं है, ये मेरे वचन नहीं है। ये वचन जिसके हैं उस व्यक्ति को अपना गोत्र पता नहीं था और वो मुझे गुरुजी बोलता है। तो मैंने कहा था कि कश्यप पत्री भरद्वाजम विश्वामित्रम च गौतमम परशुराम वशिष्ठश्च सप्ताहिते ऋषि मातरा, कि 7 ऋषियों में इनके नाम आते हैं। अब बात आई, उसने मान लिया। मैंने कहा प्रथम ऋषि कश्यप हैं, तो हमारे बड़े आचार्यों ने कहा है तो कश्यप लगाओ तुम। उस व्यक्ति ने लगाया होगा। अब एक जगह गया, आजकल तो बुरे हाल हैं, हर कोई धोती पहनकर और त्रिपुंड लगाकर और माला पहनकर, भेष में तो वो लगेगा, लेकिन ऐसी बात जो अपने मनमाने तरफ से कहेंगे, अगले को ज्ञान ना हो तो वो मान लेते हैं। उसने मुझे नई बात बताई कि मैं पंडित जी के पास बैठा था, मैं आपको फ़ोन कर रहा था, आपने फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं नेचुरली बात है कि मैं बिजी हूँ कहीं पे, तो कैसे उठाऊँगा। मैंने फिर उसको 2 दिन बाद किया फ़ोन। जब फ़ोन किया तो उस व्यक्ति ने बताया कि गुरुजी मैं आपको फ़ोन कर रहा था, मैं बड़ी समस्या में था, मेरा गोत्र मैंने चेंज करवा लिया है। मैंने कहा चेंज करवा लिया है, कैसे? यही बात पे उसने कहा मैंने उधर बोला कि मेरे को अपना गोत्र नहीं पता। अब यहाँ पे एक श्लोक आता कि मूर्ख शिष्योपदेश है न दुखित संप्रयोग न पंडितों व्यवसिदति। चाणक्य ने पहले ही नीति शास्त्र में कहा कि मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, और ऐसे मूर्ख होते हुए हैं, भरे हुए हैं, जो अपने मुंह की रखते हैं। फिर कहा कि मेरे को अगर संशय है तो मैं गुरुजी आपको ही तो फ़ोन करूँगा। मैंने तब उसे समझाया। मैंने पहले तो उसकी बात बता दूँ, वो जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, आपको पहले ये गोत्र किसी ब्राह्मण से मांगना पड़ेगा। तो मैंने उसको पूछा कि भाई फिर कैसे हुआ? कह रहा उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने कहा भारद्वाज की बात आए तो भारद्वाज मेरा भी है, ले मैं भी देता हूँ। अब क्या प्रमाण है? कह रहे उन्होंने मुझसे पूजन करवाया, संकल्प करवाया, तब उन्होंने मुझे दिया। अब दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों ने पैसा कमाने के लिए नए नए तरीके, उनको पता था कि ये शक्ल से बेवकूफ़ है, इसको आता जाता कुछ नहीं है, तो इसको बेवकूफ़ बना देते हैं। अब उसने कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, कहा होगा भाई मैंने तेरे को अपना गोत्र दिया है, तो ऐसे ही मिल जाएगा क्या? तो कुछ भी हो, अगले के देने से मिल थोड़ी जाएगा। कोई दत्तक पुत्र थोड़ी बना लिया, और दत्तक पुत्र भी उसको बनाया जाता जो अपने खून की परंपरा में हो, जिसका गोत्र भी अपने मिलता हो। जिसको गोत्र ही नहीं पता उसको तुम अपना गोत्र कैसे दे सकते हो? पहली बात, दे ही नहीं सकते ऐसे ही मनमाने तरीके से, वो भी अगर अलग जाति वर्ण से है। तो उसका वर्ण मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो ब्राह्मण था तो वो अदर कास्ट वर्ण में आता था। तो मैंने उसको कहा कि देख भाई, अगर वो तुझे गोत्र दे सकता है तो वो अपनी जाति भी तो दे सकता है। तो उस पंडित जी को कहना था कि पंडित जी मुझे अपनी जाति भी दे दो। तो उसने दिमाग लगा। मैंने कहा देख भाई, पूजन करके गोत्र दिया जा सकता है तो जाति भी तो दी जा सकती है, तो ब्राह्मण बन जाता। पर ये संभव नहीं है ना, ये आपको पता ही है कि ऐसे। अब मेरी इस बात को कोई बोले कर्म से ब्राह्मण होता है, भैया हमारे यहाँ जाति मतलब वर्ण और कर्म दोनों से उस व्यक्ति को तोला जाता है। जातिगत व्यवस्था में जन्म तो हो गया, लेकिन कर्म नहीं रहा तो वो नीचे गिर जाएगा। दोनों साथ चले तो वह उच्चतम श्रेष्ठ स्तर को प्राप्त हो जाएगा। खैर उस टॉपिक को हटाए। तब मैंने उसको कहा कि देख भाई, ओल्ड इज गोल्ड। जो पुरानी कंपनी होती है लोगों का उस पर विश्वास होता है। कश्यप इसलिए बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले कश्यप से ही आगे अन्य ऋषियों की शाखाएं शुरू हुई। तो गोत्र में सबसे पहले प्रधान जो होते हैं, पहले 1 आएगा तभी 2 आएगा ना। 3 की वैल्यू तभी होगी, 1000 करोड़ की वैल्यू भी तभी होगी जब पहले 1 आएगा। अगर 1 नहीं है तो वो बाकी सब शून्य है। तो इसलिए कश्यप जी का नाम लगाने से सबका उसमें मिक्स हो जाता है। तो ये व्यवस्था हमारे ऋषियों ने दी है, ये मैंने नहीं। यूट्यूब में सर्च मारो, बड़े बड़े कश्यप सुनने को मिलेगा। धर्म सम्राट करपात्री जी, जिनको धर्म की मतलब उच्चतम श्रेणी में माना जाता कि वो जो बोलते थे वही धर्म की मान्य होती थी। तो इस आधार पर आजकल ये भी धंधा चल पड़ा है
कि भाई ब्राह्मण लोग संकल्प करवा के जातियों को तो लोगों ने गालियां दे दी हैं, लेकिन अब गोत्र भी बांटने लग गए हैं। पता नहीं किस प्रकार से बांटते हैं। तो ये इस प्रकार से गुमराह लोग क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही कालनेमी टाइप के लोग जो ब्राह्मण बन के, अरे भैया कुछ आता नहीं है तो मनमाना तो मत बोलो ना। उसमें से एक ने कहा कि कश्यप भी लगा सकते, तो मैंने कहा तेरा कश्यप भी क्यों नहीं गया? कह रहे उसने पूजन करा के, कह रहे एक गोत्र वो बोल रहे थे वो शांडिल्य, वो गोत्र नहीं होता। मैं कहा शांडिल्य पे गोत्र होता है, वो भी ऋषि हैं। मैंने कहा 7 विशेष हैं, उसके आगे जैसे ज्योतिर्लिंग 12 हैं तो उसके आगे जो शिवलिंग है क्या उनकी महानता नहीं है? वो उपलिंग में आ जाता है, ठीक है ना। बाकी शिवलिंग उपलिंगों में आ जाते हैं ऋषियों के द्वारा, जो अगर मतलब जो स्वयंभू अपने और भी निकले होंगे। तो इस प्रकार से यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, जिनके पास बुद्धि नहीं है वो क्या समझेंगे। इसलिए आचार्यों की बातें सुनकर पढ़े लिखे विद्वान, अब वो उसने ये भी सही कहा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है? मैंने कहा ये भी बात सही है, पर मैंने कहा सीधी सी बात है भैया, मैं तुझे प्रमाण दे देता हूँ। तब मैंने उसे प्रमाण दे दिए, उसे बताया। तो इस प्रकार से आप लोग भी, मुझे उसकी बात सुन के समझ में आया, आप लोग भी कभी किसी चक्र में मत पड़ जाना। किसी को नहीं पता तो कश्यप लगाओ, और इस चीज़ का भी विरोध करने वाले बथेरे हैं, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये प्रधानता है हमारे आचार्यों ने, धर्म सम्राट करपात्री जी का वचन है, उन्हीं के शिष्य हमारे गुरु जी भी रहे, तो उन्होंने भी यही वचन कहा अपनी कथाओं में। तो हम उन बातों को मानते हैं और प्रमाण भी है। हर हर महादेव। और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा।